रिचा। यस मैम। श्रेया तुमसे मिलना चाहती है। मैम किस लिए? मैं श्रेया से जाकर पूछ कर आती हूँ। नहीं, तुम चाहो तो मैं लिखवा कर लाऊं, लाइक एन इनविटेशन लेटर। आई एम सो सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। मैम कबीर सर जा तो नहीं रहे ना? क्यों? कबीर क्यों जाएंगे? कम ऑन रिचा, श्रेया उनकी एक्स वाइफ है। अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। अब दोनों मिलकर केकेएन को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। और आप क्या करोगी मालविका? मतलब? नहीं मतलब श्रेया के आने से केएल की बेटी की अथॉरिटी भी तो कम हो जाएगी ना, इम्पोर्टेंस पे तो असर पड़ेगा। और एक वही तो चीज थी आपके पास, आपकी यूएसपी, कि आप ओनर की बेटी है। और अब तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा, अपनी जगह बनानी पड़ेगी, इम्पोर्टेंस जतानी पड़ेगी। नॉट रॉन्ग, आप भी श्रेया को रिपोर्ट करोगी ना? कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया तूने? सिर्फ बड़ा सही सुनाया तूने। देख, किसी ना किसी को तो साइना दिखाना ही चाहिए। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, करती क्या है वो? पीसीआर में ऐसे खड़े होती है जैसे इसके बिना तो न्यूज ही नहीं एयर होगी। कबीर सर के साथ में ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके पापा ने उसके लिए हायर किया उन्हें। एक मानस सर थे उसके पास, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया क्योंकि ओनर की बेटी के लायक नहीं। और अब क्या है, पार्ट ओनर की बेटी, थोड़ा एटीट्यूड भी कम कर ले। क्या बात है। वैसे इतनी खुंदक सेहत के लिए हानिकारक होती है। खालिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई थॉट तुम्हारी श्रेया और कबीर के साथ मीटिंग है। राइट, हाँ वो मीटिंग है और मुझे उसके लिए जाना है, पर मैंने सोचा उससे पहले मैं तुमसे कुछ बातें कर लूं। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। वाह, खालिद और मेरा इंतजार। एग्जैक्टली, जस्ट इमेजिन, मैं भी उतना ही हैरान हूं। देखो मालविका, श्रेया ने अपने डिफरेंसेस सेटल कर लिए हैं। कबीर अब शांत हो गया है, इसीलिए मैं तुमसे शांति की रिक्वेस्ट लेके आया हूं। बड़े साफ लफ्जों में कहूंगा, बेफजूल उन दोनों के बीच में उंगली मत करना, क्योंकि उन दोनों में प्रॉब्लम होगी ना तो मतलब केकेएन में प्रॉब्लम होगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? क्यों? तुम्हें क्यों लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? उसकी एक नहीं, कई वजहें। सबसे पहले तुम्हारी ईगो। नाउ लेट्स फेस इट मालविका, कबीर तो तुम्हारे हाथों में आने से रहा, अब उसकी एक्स वाइफ केकेएन में आ गई, और वो भी कबीर से ज्यादा पावरफुल पोजीशन। जाहिर सी बात है कि तुम्हें थोड़ी सी जलन तो होगी, तुम्हारी ईगो को थोड़ी ठेस जरूर पहुंचेगी, और ऐसे में हो सकता है कि तुम किसी वाहियात हरकत को अंजाम दे दो। यू नो, आई मीन द जंगली वुमन। समझ गई हो तुम? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कबीर के साथ जबरदस्ती करोगी या श्रेया के बाल नोचोगी। समझदार को इशारा काफी, एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुम समझदार हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम अपने वो वाले जज्बातों को कंट्रोल में करो। जस्ट रिमेंबर, लॉस केकेएन का ही होगा। अच्छा खालिद, हाँ। क्या मुझे भी श्रेया को रिपोर्ट करना होगा? ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या, हम सबको श्रेया को रिपोर्ट करना पड़ेगा। यू नो मालविका, तुम केएल की बेटी हो और केकेएन में माइनर शेयर होल्डर हो, पर शायद तुम एक बात भूल रही हो कि तुम यहाँ की एक आम एम्प्लॉय भी हो। कबीर एडिटर इन चीफ है, पर उसके अलावा वो यहाँ की कामयाबी भी। So allow me to burst this little bubble of yours.
आज तक तुमने ऐसा कोई मुकाम तो हासिल किया नहीं, और ना ही तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन या टैलेंट है जो चैनल के बिजनेस हेड के मुकाबले खड़े हो पाओ, राइट? जाहिर सी बात है कि तुम्हें श्रेया को तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं अपनी ईगो को कंट्रोल में रखो, और जो फिनिशिंग स्कूल में सीखा था ना उसे याद करो। अपने चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल लाओ, झूठी मूठी से पर लाओ। एंड फॉलो मी। शुड बी। Come in, Richa. Come. Thank you. Have a seat. मैं तुम्हारे रिकॉर्ड्स देख रही थी. I must say I'm very impressed. थैंक यू श्रेया जी। सिर्फ श्रेया. हमें एक साथ मिल के काम करना है रिचा, कंधे से कंधा मिला के. मैं यहाँ बिजनेस हेड हूँ, तुम एक रिपोर्टर हो. सिर्फ इतना ही फर्क है हमें, नथिंग एल्स. ओके? क्या बात हुई तेरी कबीर से? मतलब बुलाया था कैबिन में, पर इससे पहले कि वो कुछ बात करते श्रेया आ गई। तुझे क्या लगता है क्या चेंजेस लाएगी वो यहाँ पर? जैसे भी चेंजेस लाए, आई रियली होप कि वो कबीर सर से पूछ ले, मतलब वो लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि अगर उन दोनों के बीच में कोई भी गड़बड़ होगी ना, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होंगे। तेरे लिए डिफिकल्टीज पड़ेगी, किसी ना किसी कबीर को तुझे झेलना पड़ेगा, राइट? बट ऑनेस्टली ये मेरे बारे में नहीं है। मैं सच में, मुझे कबीर सर की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा, नहीं, कहाँ से? वेल, केकेएन के 2 बुलेटिन्स हैं जो अक्रॉस चैनल्स टॉप 5 पोजीशंस में पाए जाते हैं। कबीर का 9 बजे और मानव का 8 के बाद। वेल, कबीर का बुलेटिन नंबर 1 पोजीशन पे है, पर मानव का 8 की बाद टॉप 5 में 5th पोजीशन पे है, और पोजीशन 5 और पोजीशन 6 के बीच में रेटिंग्स में ज़्यादा फर्क भी नहीं है। इससे पहले कि हम इस पोजीशन को खो बैठे, मैं चाहती हूँ कि मानव के बुलेटिन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए। एक्सीलेंट। मेरा आइडिया है, आई एम जस्ट प्रपोजिंग कि मानव के बुलेटिन को रिचा को दे दिया जाए। इससे एक नई फ्रेशनेस आ जाएगी, और आई हैव अ फीलिंग कि रिचा इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार है। मानव सीनियर है, हम उसके साथ नया स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं, नया बुलेटिन क्रिएट कर सकते हैं। लोग उसे उसके नाम से जानते हैं, तो कनेक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। What do you think, Kabir? I like the idea. Good strategy. और हाँ, रिचा पर मुझे पूरा भरोसा है। इनफैक्ट मैंने खुद ही कुछ टाइम पहले इसे एक अपना बुलेटिन तैयार करने के लिए कहा था। ग्रेट आइडिया। So tell me, रिचा, क्या तुम ये संभाल पाओगी? जी, आई विल गिव माय बेस्ट। थैंक यू श्रेया। Congratulations, रिचा। आज से 8 की बाद तुम्हारा बेबी है। थैंक यू कबीर सर, थैंक यू खालिद सर, थैंक यू मालविका, श्रेया मैम। मैं आप सबको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट रिचा। क्या बात है रिचा, कमाल कर दिया तूने तो। मानव सर को तो बड़ा ही झटका लगने वाला है जब वो वापस आएंगे। इसका मतलब रिचा, तेरा प्रमोशन हो गया, मानव सर का डिमोशन। अरे नहीं नहीं, उनका अपना बुलेटिन शुरू होगा।
आफ्टर ऑल तो वो सीनियर है ना सनी, और उन्हें कोई क्यों डिमोट करेगा? अरे कर भी देंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई, अपने बंदों को प्रमोशन मिलना चाहिए। सही बात। मैंने आपको कॉन्फ्रेंस में बुलाया। तो जा फटाफट है, ऑल द बेस्ट। ये तरीका अच्छा है, पुराने सिरप में नए लोगों को लाना। आई लाइक इट। एक जान सी भर जाएगी, यू नो। और रिचा काफी रिस्पॉन्सिबल लड़की है। आई थिंक श्रेया तुम्हें रोनी से मिलना चाहिए। वो एक लड़का इस ऑफिस में जो कि बहुत मैं कम इन? Yes, of course, Ananya. Please come in. Have a seat. थैंक यू। अनन्या कश्यप, KKN की हार्ड हिटिंग स्टोरीज के पीछे एक नाम, KKN की ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज के पीछे एक नाम, सीनियर रिपोर्टर अनन्या कश्यप, राइट? जूनियर रिपोर्टर मैम। स्ट्रेंज, क्योंकि मैंने यहाँ सीनियर रिपोर्टर लिखा है। जी? वेल, KKN की रीसेंट सक्सेस के बाद ये प्रमोशन तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। यस गाइस, मैं प्रपोज कर रही हूँ कि अनन्या कश्यप को हमें सीनियर रिपोर्टर बना देना चाहिए। श्रेया, तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें कुछ भी अनाउंस करने से पहले डिस्कस करना चाहिए? क्यों कभी? जिस तरह से हमने ऋचा को प्रमोट किया है, उसी तरह से अनन्या को भी प्रमोट करना चाहिए। And I'm quite surprised, अनन्या, ये प्रमोशन तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। Why, खालिद? क्यों नहीं हुआ ऐसा? मिस कश्यप के टैलेंट के बारे में हम में से किसी को कोई डाउट नहीं, लेकिन क्या कबीर? क्या मिस कश्यप इस प्रमोशन के लायक नहीं है? नहीं, लायक है। आफ्टर ऑल शी इज वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। बट मेरे ख्याल से कबीर ये कहना चाह रहा है कि अनाउंस करने से पहले हम सबको डिस्कस कर लेना चाहिए था, फिर सबके सामने अनाउंस करना चाहिए था। That's what you wanted to say, right? कबीर, यही कहना चाहते थे ना तुम? May I leave? Yeah, sure. She's good, isn't she? She is more than good here. Ananya Kashyap is the best. मेरा वो मतलब नहीं था अनन्या। मैं सब समझती। इट्स ऑब्वियस, आपको लगता ही नहीं है कि मैं उस प्रमोशन के लायक हूँ। क्या? हाँ, शर्म आई थी ना आपको, शर्म आई थी वहां अंदर सबके सामने। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? आपसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। लोग अनन्या, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि... आप नहीं चाहते थे, मुझे पता है। क्या नहीं चाहते? यही कि मुझे वो प्रमोशन मिले। अनन्या, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि वो लोग मेरी वजह से तुम... आपकी... ओह, रियली? आपको लगता है कि आपकी वजह से मुझे वो प्रमोशन मिला था? मतलब मैं तो डिजर्व ही नहीं करती, मैं उस प्रमोशन के काबिल हुई नहीं, है ना? ऐसे ही किसी को भी एडिटर इन चीफ के करीब होने की वजह से प्रमोशन मिल जाता है। और श्रेया भी ये सब इसीलिए कर रही है ताकि वो आपको खुश कर सके, आपके साथ अपना रिश्ता पीसफुल बनाने के लिए वो मुझे प्रमोट कर रही है। मेरी काबिलियत की वजह से तो बिल्कुल नहीं, है ना? आई डोंट बिलीव कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये इतना सिंपल नहीं है अनन्या, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, मुझे सब समझ में आता है।
कल आपने मुझे उन औरतों से कंपेयर किया जो अपनी इच्छाएं, अपने सपने अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड पे थोपती हैं। फिर आपने कैफे में आके क्या कहा मुझसे पूछा कि अपसेट होने की वजह क्या है। नहीं, कोई और तो अपसेट हो ही नहीं सकता, कोई नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि गुस्सा होने का सारा राइट सिर्फ आप ही के पास है। मैं सेल्फ भी नहीं कर सकती, मैं हर्ट भी नहीं फील कर सकती। धोखा तो सिर्फ आपके साथ ही होता है ना। और अब आप बेसिकली मुझे मेरी पोजीशन दिखा रहे हैं यहाँ, मेरे काम में, मेरे प्रोफेशन, इस चैनल में। यू नो व्हाट, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। गुड बॉय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस आप ऐसे ही शांति से आगे बढ़ते रहिए। बिजनेस हेड आएंगे और जाएंगे, आपको उनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑलवेज। भाई ऐसा लग रहा है ना जैसे केकेएन में होली, दिवाली, बैसाखी सारे त्योहार एक साथ सेलिब्रेट किए जा रहे हो। प्रमोशन की बारिश हो रही है भाई, केकेएन में खुशियां भर गई है। ऐसे भाई एक बात तो है, पार्टी तो डबल बनती है। सरप्राइज पे सरप्राइज यार। कहाँ भाई, तू कह रहा था कल कि वो श्रेया मैम की वजह से कबीर सर का गर्म दिमाग रहता है, और अपनी अनन्या ये तो गर्म मिजाज है ही, कहीं भड़क भड़क ना जाए। भाई ये तो उल्टा ही हो गया है। अरे बिल्कुल, मुझे तो अनन्या का लग ही रहा था कि हो जाएगा, लेकिन मैंने मेरा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कि मेरा प्रमोशन तो कम्प्लीटली अनडिजर्विंग है। मेरे पास तो कोई क्वालिफिकेशन, कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही दिया जा रहा है मुझे। ओए ये क्या बकी जा रही है? मतलब क्या तेरा है? ये कैसे हो सकता है यार? मुझे तो लगता है इसको किसी ने ऐसा बोला है, इसीलिए ऐसे बोल रही है। किसी ने क्या? खड़ूस मालविका ने बोल दिया होगा बस। Listen up everybody. मैं रिचा और अनन्या को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ उनके प्रमोशंस के लिए। Girls, आप दोनों के प्रमोशन लेटर्स रेडी हैं, you will get them very soon. And रिचा, ये तुम्हारा पहला इंडिपेंडेंट बुलेटिन है। आज की बात रिचा के साथ के लिए ऑल द बेस्ट। मेक मी प्राउड। थैंक्स श्रेया। एक्सक्यूज मी मैम। श्रेया, tell me. श्रेया, मैं ये प्रमोशन नहीं चाहती। मैं ये प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं करती। थैंक्स। पर क्यों अनन्या, तुम क्यों इस प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही? मैंने सुना था कि तुम केकेएन छोड़ने वाली थी क्योंकि कहीं और तुम्हें एक सीनियर पोस्ट मिल रही थी। तो अब जब वही सीनियर पोस्ट तुम्हें यहाँ मिल रही है तो तुम लेना क्यों नहीं चाहती? कहीं भी कोई भी पोजीशन चाहने से क्या होता है, पहले ये महसूस करना जरूरी है कि आप उस पोजीशन के काबिल हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस पोजीशन के काबिल नहीं। सो और जाने से पहले जो बातें ना होकर भी होती हैं
मुश्किल उन्हें कह पाना होता है, क्योंकि कुछ बातें समझना आसान है, मुश्किल उन्हें समझाना होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.